गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेटा क्रॉस प्रोडक्ट 10.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इसमें बेटा डॉट प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग तरीके से प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बेटा जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को जब भी हमने सॉल्व करना है, पहले तो कल हमने जो डॉट प्रोडक्ट किया था उसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के को 1 किया था, डायरेक्टली किया था, एंड आई डॉट जे एंड जे डॉट के एंड के डॉट आई को हमने 0 किया था। बट यहां पर बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ध्यान दीजिए यहां पर जैसे हमें ए क्रॉस बी दिया गया है और हमने ए क्रॉस बी करना है, तो इसको हमने डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करना है। A1 A2 एंड A3। A1 A2 A3 क्या है? A वेक्टर के I J K के कंपोनेंट्स हैं एंड B1 B2 B3 B वेक्टर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, B2 एंड B3। तो ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमने डिटर्मिनेंट बनाकर I J K ही ऊपर लिखना है हमेशा, और इसको ऐसे इस तरीके से एक्सपेंड कर देना है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये इसकी एक्सपेंशन होगी बेटा, और इसमें जब एंगल निकालना है तो एंगल यहां पर साइन थीटा आ जाएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यहां पर मैग्नीट्यूड में करना है हमने बात, हमने मैग्नीट्यूड उसका निकालना है ए क्रॉस बी का। कल हमने ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे थे क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था। अब हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि बेटा जब भी हमारा आंसर, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे ए क्रॉस बी को, तो ये हमारा आई जे और के की टर्म में हमारा आंसर आएगा। आई जे और के की टर्म में आंसर आएगा। तो हमने जब भी हमने एंगल निकालना है वो बेटा आई जे के टर्म की, आई जे और के की टर्म में नहीं होगा, बल्कि हमारा वो कांस्टेंट की टर्म में होना चाहिए, तभी हमारा एंगल आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एंड नाउ एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, इसीलिए इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते होते। इसीलिए मैंने यहां पर और लिखा हुआ है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। सो याद रहे ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें आई जे के कैप आता है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिए, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? देखिए यहां पर A1 A2 A3 लिख दिया, दूसरे में भी A1 A2 A3 लिख दिया। दो वेक्टर्स जो कि सेम होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दोनों A1 A2 A3 लिख दें तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो लाइंस अगर सेम आ जाती हैं तो उनकी वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली बेटा यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K ये हमेशा 0 होता है। उसमें हमने I डॉट I, J डॉट J एंड K डॉट K 1 किया था, इसमें हमने 0 करना है बेटा। क्यों? क्योंकि I क्रॉस I फिर सेम लाइक वेक्टर्स आ गए हैं, और लाइक वेक्टर्स का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है वो 0 होगा। वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया आपको ए क्रॉस ए में। सिमिलरली J क्रॉस J एंड K क्रॉस K ये भी 0 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात, I J K, ये सीक्वेंस याद रखिए, I J एंड K ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। I क्रॉस J करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, I क्रॉस J किया तो ये K आ जाएगा, नेक्स्ट आंसर आएगा। J क्रॉस किया, J क्रॉस को K के साथ क्रॉस किया तो नेक्स्ट आंसर I आएगा। और K को I के साथ क्रॉस किया, K पहले लिखना है, I बाद में लिखना है, तो इसका आंसर J आएगा। इन केस अब जैसे हमने कल भी किया था, हमने ये किया था डिस्कस कि A डॉट B और B डॉट A कम्यूटेटिव होते हैं, पर यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ये दोनों डायरेक्शन चेंज कर दें, J इधर आ जाए फर्स्ट में और I बाद में आ जाए, तो इसका आंसर माइनस K आएगा। वो क्यों आएगा? यहां पर हमें डिटर्मिनेंट से ज्यादा एक्सप्लेन होती है ये बात, कि अगर हम ये दोनों लाइनें चेंज कर दें तो A क्रॉस B का आंसर माइनस में आ जाएगा। जब भी हम कोई भी दो एडजेसेंट लाइंस, एडजेसेंट मतलब साथ में जो लगी होती लाइनें हैं, जैसे ये दोनों हो गई या ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई या ये दोनों हो गई, जब भी हम एडजेसेंट लाइंस को इंटरचेंज करते हैं, जो भी आंसर डिटर्मिनेंट का आता है वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव का मतलब है कि अगर -28 आ रहा है तो +28 हो जाएगा, और अगर +28 आ रहा है तो -28 हो जाएगा। सो इसी तरीके से अगर इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये भी नेगेटिव हो गया, एंड ये भी इंटरचेंज करने के बाद नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालना है? जिसकी एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जो बिल्कुल साथ लगी हो, सामने वाली नहीं, वो पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड्स, ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं। A and B are the adjacent sides. So area of parallelogram whose adjacent sides are A and B,
उसका बेटा एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी, और उसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल देना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमने एरिया, अगर कोई इस तरह की चीज निकालनी है, एरिया या कोई और चीज, तो उसमें बेटा हमारा कांस्टेंट होना जरूरी है। और कांस्टेंट कब होगा? जब हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर ए क्रॉस बी निकालकर वैसे ही छोड़ देते हैं तो वो हमारा आंसर आई, जे और के की टर्म में आ जाएगा, और वो एरिया नहीं होता। एरिया निकालने के लिए आपको मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। अब जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है। वो कैसे होता है आप ये देखिए जरा ध्यान से। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया। ये 9th क्लास में थ्योरम थी कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इसको दो ट्राइंगल्स में बांट देगा और दोनों का एरिया इक्वल होता है। सो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया, तो बराबर बराबर एरिया हो गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया, सिर्फ इस वाले का, इसका एरिया क्या हो जाएगा? जो ये एरिया निकाला था उसका हाफ हो जाएगा। और लास्ट है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फिर निकालना है। इन केस आपको डायगोनल दे दिया जाए, अगर आपको ये दोनों चीजें, ये ए और बी ना दी जाए, ए और बी हमने नहीं दी गई है, और हमें दिया गया है डायगोनल, एक दे दिया D1 और एक दे दिया D2, तो उस केस में क्या करना है? ये नहीं है कि अब इसको हम भी इसका हाफ कर देते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, उसके बाद हम यहां पर पाइथागोरस लगा देंगे। वैसे भी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम 90 डिग्री पर तो इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, यहां पर 90 डिग्री है ही नहीं, तो पाइथागोरस लगेगा नहीं। तो उस केस में क्या करना है बेटा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, D1 क्रॉस D2 कर दिया, और उसके बाद उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है पैरेललोग्राम के केस में। एडजेसेंट साइड के केस में नहीं करते थे हम। और यहां पर पैरेललोग्राम में, यहां पर भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, यहां पर भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, पर यहां पर ये साइड्स दी हुई हैं तो ये डायरेक्ट निकल आएगा, पर यहां पर आपको जो आंसर आएगा मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसका हाफ करना पड़ेगा। और ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम सीधा ही अब एग्जांपल्स की तरफ स्विच हो रहे हैं। 10.4 की एग्जांपल्स। सो एग्जांपल नंबर 22, यहां पर ए वेक्टर है जो हमें गिवन दिया हुआ है, बी वेक्टर भी गिवन दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, सिंपल कंसेप्ट, सिंपल डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट हमने, डिटर्मिनेंट चैप्टर हमने अच्छी तरह से कर रखा है, और उसके बाद उसका मॉडुलस कर लेंगे। सो देखें जरा कैसे। ए क्रॉस बी किया, I, J and K, okay, 2, 1 and 3, 3, 5 and -2। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, देखिए जरा, I वेक्टर, अब इसकी लाइन में जो न्यूमरल्स नहीं आते, 1 ये गया 1, 5, 3 -2, और दूसरे का साइन चेंज करते थे -j। अब इसकी लाइन में जो नहीं आता है वो देखिए जरा, और ये आ गया, और फिर प्लस के। अब इसकी लाइन में जो नहीं आता है 2, 3, 1, 5, और फिर अब इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे अच्छी तरह से, -2 -15, -4 -9, प्लस के 10 -3, this is -17 I cap plus 13 J cap plus 7 K cap। अब इसका बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है, बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने 10.2 में अच्छी तरह से सीख लिया था। अंडर रूट लगाइए और इनका स्क्वायर कर दीजिए, -17 का स्क्वायर, ओके, 13 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 7 का स्क्वायर। और इसके बाद -17 का स्क्वायर हमें सबको मालूम है, दिस इज 289, एंड 13 इज 169, एंड 7 इज 49, सारी 9 वाह वाह। और ये सारे प्लस करने के बाद 507 आ जाएगा आपका आंसर। अंडर रूट 507 इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 23rd एग्जाम्पल। हमने a प्लस बी एंड a माइनस बी के एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो a प्लस बी एंड a माइनस बी के परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले बेटा जिस चीज के परपेंडिकुलर है हमें वो पहले वो चीज करनी पड़ेगी, a प्लस बी करना पड़ेगा। सो a प्लस बी करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दैट इज i प्लस j प्लस k।
और इसको सी मान लीजिए, चलो, प्लस आई प्लस 2j प्लस 3k। I plus I is 2i and this is 3j and 4k। और सिमिलरली डी वेक्टर निकालिए। डी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, I प्लस j प्लस k माइनस I प्लस 2j प्लस 3k। अब I माइनस I इज 0i माइनस j एंड माइनस 2k। अब हमने बेटा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, वो भी यूनिट वेक्टर निकालना है। जब भी कोई वेक्टर हमने निकालना हो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, तो उसका तरीका है बेटा सीधा ही उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए आप। जब भी हमने कोई भी वेक्टर हमने फाइंड करना होता है जो कि एक दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो हमने डायरेक्ट ही उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना होता है। अब देखिए ध्यान से, I j and k, 2 3 and 4, 0 minus 1 and minus 2, what happens? डायरेक्ट ही कर लेंगे इसको। अब इसकी लाइन में ये नहीं आए 4 और ये हो गया -6 -6 और +4 माइनस j। अब ये गया और ये गया, 2 2 -4, सॉरी 2 into -2 is -4 और ये 0। ओके, बहुत अच्छी बात है। और प्लस k, थोड़ा स्पेस की कमी है, एंड ये गया और ये गया, -2 -0 -2। और हमारे पास c क्रॉस d जो आ गया है, c क्रॉस d आ गया है -2i प्लस 4j -2k। और हमें अब ये कहा गया है कि अगर हमें ये कहा जाता फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो वो वेक्टर आ चुका है। और अगर हमें कहा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया था हमने, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड -2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज 20 एंड प्लस 24। ओके, ठीक है। और इतनी तेजी कोई बात नहीं। 4 into 6, 4 into 6 बहुत सही है। और 2√6 हमारा आंसर आ चुका है। अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की निशानी होती है बेटा, a प्लस बी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सो दिस इज व्हाट, 2 कॉमन निकाल लीजिए, -i प्लस 2j माइनस k डिवाइड बाय 2√6, 2 से 2 डिवाइड कर लीजिए। कितनी सीरियसनेस है ना, बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं, बहुत सीरियस है, बाकी बहुत सीरियस है। बहुत खुशी होगी अगर आपके पेरेंट्स भी ये वीडियोस देखें ना, आपकी आवाजें सुने, और वो भी खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चों के कीड़े सारे साल में नहीं मरे, अब क्या मरेंगे। ठीक है, बेगन पावर है ना, बेगन पावर ही होता है कीड़े मारने की। चलिए, सो नेक्स्ट है बेटा कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, हाफ a क्रॉस b। अब a क्या है, b क्या है, यहां पर वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें ना a पता है ना b पता है, a वेक्टर भी नहीं मालूम है, b वेक्टर भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम a वेक्टर एंड b वेक्टर फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम a वेक्टर और b वेक्टर कौन सा फाइंड करेंगे। कोई मर्जी फाइंड कर लीजिए, चाहे आप ab और bc निकाल लीजिए, चाहे आप ab और ac निकाल लीजिए, चाहे आप bc एंड ca निकाल लीजिए, जो मर्जी निकाल लीजिए, डजंट काउंट्स। तो कोई भी दो वेक्टर आप निकाल सकते हैं। तो हम पहले ab एंड bc निकाल लेते हैं। ab वेक्टर, इसको a के इक्वल लेट कर लेते हैं हम, और ab वेक्टर निकालने का तरीका हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख ही लिया था, दैट इज ob वेक्टर माइनस oa वेक्टर। और ये आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करना है, तो i प्लस 2j प्लस 3k माइनस i
plus j plus k, and this comes out to be 0i. 2 और j minus j is plus j, and this is 2k. Similarly b vector, आप bc मान लीजिए, आपकी इच्छा है। बुक में शायद ca माना हुआ है, ac वेक्टर माना हुआ है, डजंट काउंट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी वेक्टर मान लीजिए। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड ही करना है, तो ac मानिए, ca मानिए, bc मानिए, कोई मर्जी मानिए, पर दो वेक्टर्स आपको मानने पड़ेंगे। सो oc माइनस ob, oc इज 2i, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कर दिया। बेटा पढ़ भी लीजिए, क्योंकि जो हाल है सबको मालूम है। एंड i 3j minus 2j is plus j and minus 2k। और अब हमने यहां पर नजर आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो a क्रॉस b करना पड़ेगा, तो a क्रॉस b कर लीजिए। a क्रॉस b is i, j and k, और 0, 1 and 2, 1, 1 and minus 2। तो ये क्या आ जाएगा, अब यहां पर हमने एक्सपैंड करना है। i ये गया -2 -2 -4 और -j, अब ये गया और ये गया 0 -2 और k कैप 0, ये गया 0 -1, and this comes out to be -4 I cap plus 2 j cap minus k cap। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें मालूम है हमने क्या करना है, अंडर रूट लगाकर ईच कंपोनेंट का स्क्वायर करके प्लस कर देना है। ठीक है जी, कर दिया। अब क्या करना है, अब ये करना है 16 + 4 + 1, वाह जी वाह, इट्स 21। पर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आया है, और अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहा जाता तो ठीक था। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कहा गया है, तो कोई बात नहीं, इसके साथ हाफ लगा दीजिए। सो व्हाट is the result, final result, area of parallelogram, area of triangle is equals to half magnitude of a cross b, and this is half under root of 21 square units। अरे तू कैसे लिख दिया, square units is your answer। Is that clear to everyone? सो लास्ट एग्जाम्पल 10.4 एक्सरसाइज। अब इसमें हमने बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, जो कि यहां पर ये देखिए ध्यान से, अगर हम a क्रॉस b देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, बट उसका अलग टाइप का सम है एक, वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 25। सो a vector is given। what is a vector? A vector is 3i plus j plus 4k। B vector is I minus j plus k। और अब हमने निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा। A क्रॉस B, I, j and k, 3, 1, 4, 1 minus 1 and 1। चलिए I कैप, ये गया 1 + 4 is 5, ओके, माइनस j, ये गया 3 - 4, ठीक है, एंड प्लस k -3 - 1, ये क्या हो गया 5 I कैप, सॉरी, प्लस j कैप -4 k कैप। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइनल टच, फाइनल आंसर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, चलिए क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, दैट इज अंडर रूट ऑफ 42।
अंडर रूट ऑफ 42 है ना, इतना ही आएगा ना, या स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। सो इसी के साथ बेटा 10.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। और अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो इसमें बेटा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।